बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ सब्ज़ियों के काश्तकार मलिक नसीर अहमद साहब मौजूद हैं और हम आपकी मुलाकात उनसे करवाने जा रहे हैं। वो सब्ज़ियों की काश्त के हवाले से वसी तजर्बा रखते हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मलिक साहब, हमें बताएंगे कि आप कब से ये सब्ज़ियों की काश्त का काम कर रहे हैं? तकरीबन 15-20 साल से। आप सब्ज़ियों में कौन कौन सी फसल काश्त करते हैं? आलू, टमाटर, प्याज, भिंडी, चकोतरे, पालक, करेला, तूरी, हर शायद काश्त करें, हर शायद। यानी कि आप हर मौसम की सब्ज़ी काश्त करते हैं। तो ये आपका तजर्बा कैसा रहा है? तजर्बा कामयाब रहा है हमारा, इंशाअल्लाह कामयाब है तजर्बा। मेहनत करते हैं, काम अच्छा करते हैं, फसल टाइम पे लगाते हैं, इंशाअल्लाह सही आवे आती है। तो आप क्या समझते हैं कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें काश्त करते हैं, जिनमें सर्दियों की सब्ज़ियाँ भी हैं, गर्मियों की हैं, तो किस मौसम की सब्ज़ियाँ जो है आपके लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं? गर्मियों की। गर्मियों में कौन कौन सी फसल ऐसी है जो ज़्यादा आपको मुनाफा देती है? टमाटर, प्याज, गोभी, उसके अलावा और काफ़ी फसलें हैं हमारे जो गर्मी में हमारे बहुत काम आती हैं। अच्छा मलिक साहब, हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात जैसे टमाटर की फ़सल है या ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे ही आलू की फ़सल है कि उसका रेट बहुत कम हो जाता है। तो इस सूरत हाल में आप अपने जो अखराजात हैं वो कैसे मीट करते हैं, कि उनको कैसे आप देखते हैं कि वो आपके अखराजात पूरे हो पाते हैं या नहीं हो पाते, या और उसकी क्या वजह है कि अचानक इन चीज़ों के जो रेट है वो बहुत कम हो जाते हैं? भाई अल्लाह की मर्ज़ी, किसी के पास की बात नहीं है। हम तो पूरा कोशिश करते हैं, उसके अखराजात भी पूरे करते हैं, लेकिन जो निज़ाम चल रहा है फसल ज़्यादा जाते रेट कम हो जाता है, अगर फसल कम है तो रेट ज़्यादा होता है। ये तो किसी के पास की बात नहीं है। हम तो पूरी मेहनत करते हैं, ख़र्चा भी सही करते हैं, अब जो नसीब में वो मिल जाता है। मलिक साहब, हमें ये बताएं कि ये जो सब्ज़ियों की काश्त है ये दूसरी फसलों की निस्बत ज़्यादा बेहतर है या तमाम फसलें एक जैसी आमदनी का मतलब दारोमदार है? ये है, अगर फसल लगे तो सभी में बहुत फ़ायदा है, अगर ना लगे तो फिर गंदम और धान वो लगाते हैं, उसमें घाटा नहीं होता, उसमें एवरेज पूरी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा भी होता है, यानी कि हमारे घर पूरा हो जाता है। तो आप ये सब्ज़ियों का बीज जो है ये अपना ख़ुद तैयार करते हैं या ये मार्केट से हासिल करते हैं? ये है ना, ये पालक भी खुद तैयार करते हैं, बाकी भी सब मार्केट से मंगाते हैं। ये पुणे बीज आते हैं हमारे बैर से, वो बीज लेते हैं। हाँ जी। तो क्या जो ये सब्ज़ियों के बीज आप जो मार्केट से लेते हैं वो इम्पोर्टेड बाहर से मंगवाए होते हैं या हमारे अपने मुल्क के वो तैयारशुदा बीज होते हैं? वो तो बताते हैं बैर के मंगाए हुए हैं, वो तो कहते कम ये हम सारा सामान बैर से मंगाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो पैकिंग होती है, हमें अल्लाह के नाम पे लगा देते हैं, कोई ना कोई अल्लाह रंग लगा देता है। तो जैसे महंगाई बढ़ी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के रेट बढ़े हैं, तो क्या ये जो सब्ज़ियों के बीज हैं ये भी महंगे हुए हैं? ये भी महंगे हो गए, ये बहुत महंगे हो गए हैं। तो आपने बताया कि फसल जो है ना, उसका जो भी सब्ज़ी आप काश्त करते हैं उसके बीज आप बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन फसल पालक का जो बीज है वो आप ख़ुद तैयार करते हैं, इसकी क्या वजह है? ये है, यानी कि ये जो है ये बीज ये देसी बीज है, ये बाहर से नहीं आता, ये इधर पाकिस्तान में बनता है, हम इसको आप भी खुद बनाते हैं और ख़ुद लगाते हैं, इसकी एवरेज ज़्यादा होती है। अच्छा, ये जो आप बीज लगाते हैं तो ये निस्बत ये पालक की जो फसल होती है ये कितनी कटाइयाँ दे देती है? ये कटाइयाँ दे देते हैं, 4 कटाइयाँ दे देती है, 4-5 कटाइयाँ दे देती है। अच्छा। हाँ जी। हम देख रहे हैं कि हमारी बैक साइड पर पालक की आपकी फसल है जो आपने बीज के लिए छोड़ी हुई है, तो ये कितनी जगह पर है जब ये पालक की फसल मौजूद है? 2 एकड़ में है, 2 एकड़ में। तो इस 2 एकड़ की फसल से आपको कितना बीज हासिल हो जाएगा? ये काम इसमें हम लगा लेते हैं, ये 20 एकड़ लग जाता है, 20 एकड़ लग जाएगा बीज। अच्छा, यानी कि 2 एकड़ फसल से जो बीज आप हासिल करते हैं उसको 20 एकड़ की फसल पर लगाया जा सकता है। तो इसमें से आप खुद कितनी एकड़ पर पालक की फसल काश्त करते हैं? जो होती है ज़मीन हमारे पास फालतू होती है, उसमें लगा देते हैं, 4 एकड़ लगाएँ, 5 एकड़ लगाएँ, 10 एकड़ लगा देते हैं, ये अपनी ज़मीन की फुर्सत होती है। तो जो बीज बाकी बच जाता है वो आप मार्केट में फ़रोख्त करते हैं या उसका क्या हल नहीं मसरफ़ क्या मसरफ़ निकालते हैं? यानी कि वो बिक जाता है, बेच भी देते हैं और रख देते हैं, सपिया रख देते हैं अगले साल के लिए।
तो क्या आप समझते हैं कि अगर काश्तकार ये फसलों के बीज अगर ख़ुद तैयार करें तो इनको खासा फ़ायदा हो सकता है? ये बीज हमारे से ये बीज नहीं बनते, ये ना टमाटर का बीज है, जो प्याज का बीज है, ये बीज हमारे से नहीं बनते। ये होते हैं बाहर के आते हैं पैकिंग में, वो लगाते हैं हम। भिंडी का बीज यहाँ बनता है, भिंडी का बीज वो भी जाने के है कामयाब है, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं। भिंडी का बीज हम बनाते हैं। हाँ जी। तो आप जो बीज बाहर का बीज हासिल करते हैं उनकी औसत पैदावार अच्छी है? अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। हाँ जी, उसको उनकी पैदावार अच्छी है, उनका जाने के फलों लगो सब अच्छा है, उनका बेहतरी है, बोतरी अच्छी है उनकी। तो जो आप सब्ज़ी काश्त करते हैं मार्केट में जब आप उसको लेकर जाते हैं तो उसकी जो फ़रोख्त का तरीक़ाकार है उसमें आपको कुछ मुश्किलात का सामना भी है, या आपकी जो प्रोड्यूस है, जो पैदावार है, वो आसानी से बिक जाती है? आसानी से बिक जाती है, आसानी से बिक जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं है, बिक जाती है आसानी से। अच्छा, आप मंडी में जाकर फ़रोख्त करते हैं या बराह रास्त पर व्यापारी यहाँ से ले जाते हैं? मंडी में जाके हमें आड़ती वो हमारे से लेते हैं, आड़ती जो हमारे यहाँ मंडी वाले। मलिक साहब, आप क्या मशवरा देंगे हमारे काश्तकार भाइयों को जो ये सब्ज़ियों की काश्त से मुंसलिक हैं? वो ज़्यादातर मौसम के हवाले से, सर्दी का सब्ज़ियाँ हों या गर्मी की, किस फसल पर ज़्यादा फोकस करें? गंदम लगा लें, गंदम लगती है सर्दी में, लगती है गंदम, धान लगता है, यानी कि वो हमें नुकसान नहीं देता। जो चीज़ें ये हमें नुकसान नहीं देती, जो है ना ये सब्ज़ी वगैरह इस बार होता है, हमें चांस होता है लग गया ना लग गया, फिर नुकसान ये देती है सब्ज़ी। बाकी जो मोटी फसल है वो नुकसान नहीं देती। धान हो गया, गंदम हो गई, कपास हो गई, वो नुकसान नहीं देती। मलिक साहब, आप काफ़ी अरसे से ये काश्तकारी कर रहे हैं, तो जो हमारे काश्तकार भाई हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो अच्छी बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें? अच्छी फसल लगाएं, अच्छा गो करें, बीज अच्छे लगाएं, उनकी देखभाल सही करें तो वो इंशाल्लाह जो सही एवरेज आएगी इंशाल्लाह। ओवरऑल जो काश्तकारी है इस वक्त महंगाई के इस दौर में मुनाफा बख्श कारोबार है या इसमें खसारे का सौदा है? ये खसारे का सौदा आजकल, आज का सौदा खसारे का जा रहा है आजकल। इतनी महंगाई है ना, यानी कि खादें महंगी हैं, बिजली महंगी है, स्प्रे महंगी है, यानी कि अगर अन्न का ज़्यादा नहीं है तो यानी कि खसारा ही है। तो फिर काश्तकार कैसे अपने अखराजात को मीट करता है और अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करता है? बाब अल्लाह के साथ है, चल रहा है। किसी का निज़ाम है, भाड़ा किसी ने बना रखा है, किसी ने होल का बस साथ कर रखा है, किसी का पोल्ट्री फार्म है साथ, किसी की स्पेयर पार्ट की दुकान है, इससे वो निज़ाम चला रहे हैं। यानी कि ऐसे लोग जो हमारे काश्तकारी से वाबस्ता हैं उन्होंने इसके साथ साथ एक और कारोबार भी शुरू किया, जैसे लाइफ स्टॉक है, जानवर रखे हुए हैं, या पोल्ट्री फार्मिंग है वो करते हैं, या और कारोबार करते हैं जिससे वो अपने अखराजात को पूरा कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें अपने तजर्बे से आगाह किया और काश्तकारों को मुफीद मशवरे दिए। नाज़रीन, हमारे ऐसे काश्तकार जो सब्ज़ियों की काश्त से वाबस्ता हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद बातें आपने सुनी। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।